दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम कोटा में, जहां पर ग्राम पंचायत के समीप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा लगी हुई थी, वहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। इसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था। इस आक्रोश को लगातार प्रशासन समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा लगाने की बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिसको लेकर आज दमोह में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया दमोह में, और उसके बाद जय भीम के नारे सुनाई देने लगे। सैकड़ों की संख्या में जो युवा थे वो सड़कों पर आ गए। उनके द्वारा ये मांग रखी गई कि तत्काल वहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जाए। इसकी अगुवाई कोमल अहरवाल ने की, जिनका कहना है कि जिला प्रशासन से बातचीत चल रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई आश्वासन ठोस नहीं दिया। वह चाहते थे कि यहाँ पर जो प्रतिमा लगे वह अष्ट धातु की लगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन तैयार नहीं हुआ। ऐसा कोमल अहरवाल का कहना है, जिसके चलते ही ये बड़ा प्रदर्शन हुआ। और इसी के चलते आज बहुजन शायर अभिषेक जाटव दमोह पहुंचे। लगातार उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जा रहा है, बहुजनों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके चलते वे दमोह पहुंचे और यहाँ पर उनके द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए 45 दिन यानी 1.5 महीने का वक्त दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका कहना कि जन आंदोलन किया जाएगा, भीषण आंदोलन होगा और जवाबदारी प्रशासन की होगी। आइए सुनते हैं किस तरह से उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी। ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमें जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा को जातिगत कुंठा रखने वाले लोगों ने, असामाजिक तत्वों के द्वारा उस प्रतिमा को तोड़ दिया गया, उसके हाथ तोड़ दिया गया और पूरे विश्व में रहने वाले तमाम लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई। और जब हमें जानकारी मिली कि गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने, तमाम लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन प्रशासन को दे दिया, आवेदन दे दिए, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अभी तक ना तो प्रशासन उन तमाम लोगों को पकड़ पाया है, अभी तक ना तो प्रशासन वहां दोबारा प्रतिमा को स्थापित कर पाया। 19 तारीख की घटना है, 19 तारीख से आज तक, मतलब एक महापुरुष से अभी देश के गृह मंत्री ने इस तरह का बयान दिया और इस मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका मतलब हम ये माने कि अब पहले तो संसद, राज्यसभा से इन्होंने प्रहार किया सम्मान पे, और अब ये जमीन पे उतर के शायद सत्ता के संरक्षित गुंडों के द्वारा ही डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़वा रहे हैं। भैया, आपने अल्टीमेट भी दिया है 1 महीने का? मैंने 1.5 महीने का अल्टीमेटम दिया, और अल्टीमेटम इसलिए दिया क्योंकि प्रशासन हमसे निवेदन कर रहा था। प्रशासन ने हमसे कहा था कि भैया आप आए हो, हम आपकी बात को मानते हैं और जल्द से जल्द लगवा देंगे, आप मत आओ। मैंने कहा जब हमने कोई बात कह दी है तो अभिषेक मर सकता है, अपनी जुबान से पीछे तो हट नहीं सकता, तो जब मुझे आना है। लेकिन मैं उनके निवेदन को मानते हुए उनसे मैंने 1.5 महीने का अल्टीमेटम दिया। अगर 1.5 महीने के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की अष्ट धातु की प्रतिमा वहां से सम्मान स्थापित नहीं हुई तो पूरे देश के लोगों को दमोह बुलाऊंगा और दमोह के प्रशासन का दिमाग खराब हो जाएगा कि इन्हें कानून व्यवस्था को संभाले कैसे। ज्ञापन दिया है जैसा कि आपको ज्ञात है, 19 तारीख को कोटा में जो प्रतिमा बाबा साहब की तोड़ी गई थी कुछ मनुवादी लोगों ने, और निरंतर हम लोग निवेदन कर रहे थे एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से। लेकिन इस हम तो कहेंगे, स्पष्ट रूप से कहेंगे, इस नाकारा सरकार के इशारे पे ना एसपी साहब ने, ना कलेक्टर साहब ने मूर्ति ना तो स्थापित की, ना एक भी मुझे पकड़ा। और आज फिर जो हमारे अभिषेक भाई आए थे, जो बहुजन शायर है, पूरे राष्ट्र में बहुजन एकता के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने फिर आज निवेदन किया, आज फिर उन्होंने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन देने सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आज जो समय हमारा चल रहा है, आज जो राष्ट्रीय शोक चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। क्योंकि हमारे जो युवा साथी, इनकी जो ताकत है, उन्हें सब ने ठाना था कि आज पुतला भी जलाएंगे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो और चाहे वो मोहन यादव हो। तो आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अभिषेक भाई ने 1.5 माह का समय दिया है। तो सबसे दुखद बात यह है कि जब अहरवाल समाज की मीटिंग हुई और मीटिंग में कलेक्टर साहब ने कहा कि हम अष्ट धातु की प्रतिमा नहीं रख पाएंगे, उसको लेकर ये ज्ञापन हुआ। नहीं तो हमने तो ये कहा था कि आप सिर्फ बयाना दे दें, आप आदेश बस कर दें तो हम ये कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। लेकिन कलेक्टर साहब ने ना तो मूर्ति के लिए आश्वासन दिया, ना ही उन्हें रखने को तैयार हुए। रही बात एसपी साहब की, तो एसपी साहब बार बार यही बता रहे हैं कि ये टीम बन रही, कब तक बनेगी? और हमारे यहाँ जो कोटा के लोग आए हैं, हमारे यहाँ पर कुंडलपुर के लोग आए हैं, और हमारे यहाँ पर जो पटेरा के लोग आए हैं, इनको पुलिस धमका दे रही है, मारने की धमकी दे रही है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हें जेल में भेजेंगे और जेल से कभी नहीं आ पाओगे। तो मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ना भूलें, क्योंकि हम भीमा कोरे वाले गांव वाले हैं, हम महारों की संतान हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप धमकी दें और हम लोग डर जाएं। इसके बाद जो
1.5 माह बाद आंदोलन होगा, वो विराट आंदोलन होगा और उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर के लोग आएंगे, राष्ट्रीय स्तर के वो बहुजन समाज के लोग आएंगे जो वास्तव में बाबा साहब की सच्ची औलाद है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और इन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज पूरी ताकत पानी गिरते हुए आए, क्योंकि हमने बड़े बड़े नेता देखे जो चार लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री। इस आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी अधिकारी मौजूद थे। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई आनंद राज, दमोह देहात थाना टीआई मनीष सिंह के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं विभिन्न थानों का बल भी मौजूद था। वहीं एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा यह ज्ञापन लिया गया। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या निर्णय लेता है, कब तक प्रतिमा यहां पर स्थापित हो पाती है।